अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी से बनाया जाने वाला चर्च मौजूद है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे खूबसूरत कब्रें मौजूद हैं, यानी कब्रिस्तान। यहाँ एक ऐसा पुरअसरार जंगल भी मौजूद है जिसके अंदर कोई भी गया वापस ना आया। दुनिया में सबसे लंबा झंडा भी इसी मुल्क ने बनाया। यहाँ ऐसे पत्थर भी मौजूद हैं जो खुद ब खुद हरकत करते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क रोमानिया की। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। रोमानिया एक ऐसा मुल्क जो जनूब मशरकी यूरोप के संगम पर वाक़या है। ये मुल्क अगर दुनिया का खूबसूरत मुल्क भी माना जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस मुल्क में आपको दुनिया की हर कुदरती खूबसूरती देखने को मिलेगी। यहाँ के खूबसूरत मैदानी इलाके और बर्फीले पहाड़ आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 2,38,397 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इस कुल रकबे के 3% हिस्से पर पानी भी मौजूद है, जो कि दरियाओं, नदी नालों और आबशारों की सूरत में मौजूद है। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि रोमानिया के अंदर एक ऐसा जंगल भी मौजूद है जो कि इंतहाई पुरअसरार है। इस जंगल के बारे में बेशुमार कहानियां बनी हुई हैं। अब इनके अंदर कितना सच है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। कहते हैं कि जो भी एक दफा इस जंगल के अंदर गया वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया, और अगर कोई लोग वापस आए भी तो नीम पागल हालत की सूरत में वापस आए, या ये लोग जख्मी सूरत में वापस आए और कुछ ही टाइम के बाद इस दुनिया फानी को छोड़कर कूच कर गए। बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की इदारों की टीमें यहाँ आकर सर्वे कर चुकी हैं, मगर आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस जंगल के अंदर जाकर शूट कर सके। इसी वजह से आज ये जंगल पूरी दुनिया में रोमानिया हॉरर फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, यहाँ एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसका नाम कोस्टेस्टी है। इस जगह पर ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो खुद ब खुद अपनी जगह से हरकत करते हैं, अपना साइज बढ़ाते हैं, और इतनी तादाद में इनको देखकर साइंसदान भी हैरान और परेशान हैं। इनका साइज कई सेंटीमीटर तक बढ़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि जमीन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पत्थर हरकत करते हैं, और ज्यादातर का मानना यह है कि इन पत्थरों पर या इस गांव में असेब ज्यादा चीजें मौजूद हैं जो इनको हरकत में लाती हैं। अब अंदर इसका क्या राज है ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही बेहतर जानती है। नाजरीन, रोमानिया में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी मौजूद है जो रोमानिया की पार्लियामेंट है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए $3 बिलियन की कसीर रकम खर्च हुई। इस बिल्डिंग की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 270 मीटर है। इसकी ऊंचाई 86 मीटर है। इतनी बड़ी है कि सारा साल इस बिल्डिंग का 90% हिस्सा खाली रहता है। ये अंदर से इतनी खूबसूरत है कि इंसान दंग रह जाए। आला किस्म की नक्शो निगार की गई हैं, पेंटिंग, मुजस्मे और खूबसूरत लाइटिंग इसको चार चांद लगा देती हैं। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि रोमानिया का एक बादशाह था जिसका नाम डच बेल था। ये बादशाह रोमानिया के लोगों के लिए इतना अच्छा था कि इसके मरने के बाद रोमानिया में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया जाने वाला मुजस्मा तैयार किया गया, जो कि इस बादशाह का था। इस बादशाह ने रूमी शहनशाहों के खिलाफ जंग भी लड़ी थी। इस मुजस्मे को बनाना 1994 में शुरू किया गया और 10 साल की तवील तरीन मुद्दत के बाद 2004 में इसे मुकम्मल कर दिया गया। यह चट्टान यूरोप की सबसे ऊंची चट्टान है जिसकी ऊंचाई 55 मीटर यानी 180 फुट और चौड़ाई 25 मीटर है। गैर मुल्की सयाह इस मुजस्मे को देखने के लिए जरूर आते हैं। नाजरीन, रोमानिया की ऑफिशियल जुबान रोमानियन है। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। अगर यहाँ की कुल आबादी पर नजर डालें तो यहाँ 1,90,64,409 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 65वें नंबर पर आता है। रोमानिया में चलने वाली करेंसी रोमानियन ल्यू है।
एक रोमानियन ल्यू पाकिस्तानी 64.04 रुपयों के बराबर और इंडियन 19.48 रुपयों के बराबर है। एक सरसब्ज मुल्क होने की वजह से सारा साल यहाँ का मौसम मोतदिल रहता है। मैदानी इलाके और जंगलात बहुत ज्यादा हैं। नाज़रीन, रोमानिया का झंडा और चाड मुल्क का झंडा बिल्कुल एक जैसा है, यानी नीला, पीला और लाल। रोमानिया पूरे यूरोप का पहला मुल्क था जिसके रोड्स पर इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। रोमानिया यूरोप का सबसे बड़ा ब्राउन बेयर की तादाद रखने वाला मुल्क है, जिनकी तादाद 7,000 से लेकर 8,000 तक है। यहाँ के लोगों के मजहब पर नजर डाली जाए तो 80% के साथ क्रिश्चियन मजहब सबसे ज्यादा है। बाकी 20% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। रोमानिया के लोगों का कहना है कि हम रूमी लोगों की नस्ल से हैं, यानी इस सरजमीन पर बहुत सी कौमें आईं और चली गईं, लेकिन रूमी कौम की नस्ल से हम आगे बढ़े। रोमानिया का कुल रकबा 2,38,397 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क रकबे के एतबार से दुनिया के 84वें नंबर पर आता है, जो कि रोमानिया का दारुल हुकूमत बुचास्ट सिटी है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि देखने वाला दंग रह जाता है। ये रोमानिया का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 239 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की आबादी तकरीबन 18 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर तालीम, सियासत, तहकीक, टेक्नोलॉजी इन सब से मोहब्बत करने वाला है। इस शहर के अंदर आर्ट, फैशन और खेलों का खास तौर पर असर रसूख है। ये शहर रोमानिया का एक बहुत बड़ा इक्तिसादी शहर है, जिसमें आईटी, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसी सनतें भी शामिल हैं। ये शहर यूरोपीय यूनियन के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है और जनूबी मशरकी यूरोप में सबसे ज्यादा आबादी वाला दारुल हुकूमत है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। हर साल इस शहर को देखने के लिए लाखों विजिटर्स आते हैं। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि पैलेस ऑफ पार्लियामेंट, कैलिया विक्टोरिया, रोमानियन एथीनियम, पैलेस ऑफ जस्टिस, बुचास्ट ओल्ड टाउन, किंग माइकल वन पार्क और CES पैलेस। ये सब सरे फहरिस्त हैं। ये शहर इतना साफ और नीट एंड क्लीन है कि ढूंढने से भी कचरा नहीं मिलता। इस शहर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड का काम बहुत ज्यादा है। गैर मुल्की सयाह कोशिश करते हैं कि इसी शहर के अंदर स्टे किया जाए। एक नॉन मुस्लिम कंट्री होने की वजह से यहाँ पर आपको खाने ज्यादातर हराम ही मिलेंगे, यानी कि सूअर के गोश्त से तैयार करदा चीजें आपको अक्सरियत में मिलेंगी, या गाय, भैंस और चिकन का गोश्त जिनको हलाल तरीके से ज़िबा नहीं किया जाता वो मिलेगा। हलाल फूड आपको मिल सकता है लेकिन बहुत कम, इसलिए जब भी आप वहां जाएं हलाल फूड का खास ख्याल रखें। रोमानिया के अंदर काले जादू का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक यहाँ की औरतें खास तौर पर बहुत ज्यादा करती हैं, जिस तरह के दुनिया के बेशुमार ममालिक में चलता है। ये लोग हकीकत की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले हैं। मजे की बात यह है कि रोमानिया के अंदर ब्लैक मैजिक करने वाले हुकूमत को टैक्स भी अदा करते हैं। ये रोमानिया में 101% लीगल काम है। दौरे जदीद में ये लोग ऑनलाइन रकम वसूली के बाद जादू टूना करते हैं और घर में बैठकर ही दूसरों के घरों को तबाह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर करता चलूं, एज अ मुसलमान यह हमारा अकीदा है कि दुनिया का कोई भी इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही नफा, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ से मंजूरी ना हो। रोमानिया के लोग शादियां एक खूबसूरत अंदाज में करते हैं। क्रिश्चियन मजहब को सामने रखते हुए ये लोग अपना एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और रोमानियन रक्स होता है। ये लोग कोशिश करते हैं कि मैरिज हॉल्स में ही या ओपन किसी जगह पर फंक्शन मुनकिद किया जाए, जहां पर ये लोग खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। आने वाले मेहमानों को बेहतरीन खाने सर्व किए जाते हैं। गैर मुस्लिम होने की वजह से शराब यहाँ इंतहाई आम है। शादी ब्याहों में महंगी से महंगी शराब आने वाले मेहमानों को सर्व की जाती है। रोमानिया की लड़कियां भी अपने हस्बैंड्स को लेकर बहुत पोसेसिव है। दूसरी लड़की से शादी करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती। ये मुल्क पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। रोमानिया दुनिया का सबसे बड़ा शराब, वाइन, बियर और सिगरेट की एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में शुमार होता है। पूरे रोमानिया में
یہ سب لیگل ہے اور یہ انڈسٹری ملک کی معیشت کو خوب سہارا دیتی ہے۔ رومانیہ کی معیشت کو سب سے بڑا سہارا دینے والی انڈسٹری خام آئل اور قدرتی گیس ہے۔ اس کے بعد تمام نشہ آور پروڈکٹس کو سیل کرنا اور تیسری سب سے بڑی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ہے۔ سالانہ 20 لاکھ سے زائد ٹورسٹ حضرات رومانیہ کا سفر کرتے ہیں، جن کا تعلق زیادہ تر یورپ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا ہینڈ میڈ سالٹ مائن میوزیم اسی ملک میں موجود ہے، جسے بنانے کے لیے صرف مشینری اور ہاتھوں کا استعمال کیا گیا۔ کسی بھی قسم کا کوئی دھماکہ کر کے اس کو نہیں بنایا گیا۔ اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے پراپر ٹکٹ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد آپ اندر داخل ہوں، ایک وفد آپ کو دیا جائے گا جس کے علیحدہ سے چارجز ہوں گے۔ وہ آپ کو پورے میوزیم کی سیر کروائے گا۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے بلڈ پریشر کی تشخیص رومانیہ میں کی گئی، جو کہ نیپولین پولیس نے 1914 میں کی تھی۔ ناظرین، رومانیہ میں ایک ایسا قبرستان بھی موجود ہے جہاں کی قبریں انتہائی خوبصورت ہیں، یعنی یہ لوگ ان قبروں کو خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ بناتے ہیں، اور جو انسان اپنے مرنے والے کی قبر جتنی خوبصورت بنائے گا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسان اپنے اس ریلیٹیو کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ رومانیہ کے اندر اگر کسی بھی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو حکومت کو قبر بنانے کے لیے جگہ کی فیس پے کرنی پڑتی ہے۔ رومانین زبان 1700 سال پرانی ہے، جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ سرزمین اور یہ لوگ کتنے پرانے ہیں۔ رومانیہ کا کالنگ کوڈ +40 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .ro ہے۔ پورے ملک میں کھلے اور بڑے صاف ستھرے روڈز موجود ہیں۔ ٹیکسی، بس ٹرانس، میٹرو اور ٹرین کا نظام بھی موجود ہے۔ ٹرین ہمسائے ممالک میں بھی جاتی ہے۔ پورے ملک میں 20 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں آدھے ایئرپورٹ انٹرنیشنل لیول پر استعمال کیے جاتے ہیں اور باقی 10 ایئرپورٹس ملکی کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ رومانیہ کے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، غیر ملکی سیاحوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر کبھی بھی آپ رومانیہ جائیں تو یہ لوگ آپ کے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری رومانیہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔